अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। शहर कराची है तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। गैस, बिजली, पानी या फिर उस सेवरेज का निज़ाम, इन तमाम मसाइल में पिस रही है सिर्फ आवाम। हुकूमत दे रही है सिर्फ आसरे और दिलासे। इस बारे में आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं आवाम से। वालेकुम सलाम सर। बाबा क्या कहेंगे, ये जो पानी का मसला चल रहा है ये सर कौन करेगा? पानी का मसला है, सर्विस का मसला है, रोड का मसला है। धूड़ इतनी उठती है कि आदमी को जो है ना सांस की बीमारी हो जाती है। किसी ने पूछा ही नहीं है कि भाई इधर क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अपने तहत खुद इन लोगों ने आधा रास्ता बनाया है, आधा छोड़ दिया। फिर भी सर्वर का मसला इधर फिर भी रहता है, दूसरे तीसरे दिन। बिजली का तो पूछो ही नहीं, सुबह 8 बजे बंद होती है, रात को 10 बजे आती है। तो वहाँ जाओ तो बोला भी काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है, जिस इलाके में काम होता है उस इलाके को आप ब्लॉक करें ना, दूसरा इलाका क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? सबसे बड़ा पानी का मसला है सर, और ये सारे लेनों का, और ये मिट्टी दूर उठती है। रोड पकाने का बात किया, ये नहीं हुआ, कोई काम रोड पक्का नहीं हुआ मतलब अभी तक। हाँ, जो काम उन्होंने वादे किए वो एक वादे भी पूरा नहीं किया अभी तक। ये हमारे उनसे दरख्वास्त है कि ये वादे जो किए हैं वो तो पूरे कर दे हमारे लिए। तो मतलब अभी लोगों के घर में जो गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी है, सीवरेज का पानी जा रहा है, उसके लिए बहुत तंगी है पानी की। बिल्कुल पीने का पानी तो आ ही नहीं रहा। आज 20-25 साल हो रहे हैं यहाँ पानी की। सर यहाँ पे पानी जो है ना 600 रुपये की टैंकी मिल रही है। लोग ले रहे इतने महंगाई के दौर में, महंगाई के दौर में अभी लोग कितनी आमदनी होगी जो 600 रुपये की टैंकी डलवाएंगे? मतलब खाएगा या पानी डलवाएगा? खाएगा या पानी डलवाएगा, ये बात आपकी सही नहीं कर। अभी हमारे कोई सरबराह यहाँ का, कोई काउंसलर, कोई नाजिम, कोई भी नहीं है यहाँ। ये रोडों के हाल देख लो आप, मट्टी उछलती है, बच्चे खेल रहे हैं। कोई हुकूमत की तरफ से कोई लेक्चर नहीं है कि यहाँ कोई काम किया जाए। सबसे पहले मैंने पानी का हो जाए हल तो गरीब बंदा खुश रहेगा। 600 रुपये की टैंकी है, छोटी सी सुजुकी पिकअप, वो हर गरीब बंदा लेते हुए भी सोचते हैं। लोगों ने कारोबार बनाया है, बेच रहे हैं, हुकूमत कोई इसके बारे में सपोर्ट नहीं कर रही। गंदगी का ढेर है, जो डैम बना हुआ है पानी का, जो आता है, जो यहाँ एमपी है, जो भी है, वो आते सफाई करवा देते हैं कि यार मैं यहाँ पानी लाऊंगा, पानी नहीं है। अब फिर सफाई हो रही है इलेक्शन से पहले, आज भी पानी नहीं, अभी पानी नहीं है, पानी की कोई सहूलियत नहीं। इलेक्शन आते हैं तो आज सब सारे आ जाते हैं। कुछ सड़कों के लिए उतरता है, मैं ये कर दूंगा ना, सड़कें बनी, आप खड़े हुए जहाँ देखो मट्टी में, रोडी पे खड़े हुए हैं। तो ये हालात है। आप बताएं क्या करें ऐसे लोग? मतलब अभी इतना महंगाई का दौर है, इतनी महंगाई हुई हुई है, लोग पानी भी खरीद रहे हैं, गैस के बिल, बिजली के बिल भी वो दे रहे हर हैं। चीज़ सब, ये अफरीदी कॉलोनी, बल्दिया टाउन, सब दरम भरम है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। सबसे पहले तुम आप मीडिया का चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके नुमाइंदे और कैमरामैन साहब हमारे पसमानदे इलाके में तशरीफ़ ले आए। जनाब आला, हमारा इलाका एक ऐसा बदकिस्मत इलाका है जो यहाँ पर इलेक्शन से पहले कचरे के ढेरों के ऊपर जो है ना वो अपनी फोटोग्राफी करवा के एक लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। और MNA मुंतखब होने के बाद उसने यहाँ पर जो है ना एक इलाकाई सतह के ऊपर एक ज़ीरो उसके परफॉर्मेंस रही है। ज़ीरो से मुराद ये है कि उसने बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस रही है। उसने अपने इलाके के पूछा तक नहीं है कि उसके बुनियादी मसाइल क्या है। पूछने के लिए तो मतलब जब इलेक्शन गुजरा हुआ है, यहाँ के जो बड़े लोग थे वो तो वापस इस तरफ आए नहीं है, वरना आने का कोशिश ना आवाम से कुछ पूछा उन्होंने, न किसी ने पूछा है। यहाँ के हालात बहुत ख़राब है। सबसे बड़ी मसला पानी का है। यहाँ के जो तकलीफ़ात है लोगों का पानी का है, और ये दरख्वास्त हम पीपल पार्टी के खुसूसी करते हैं कि भाई इस पे थोड़ा तवज्जो दें। यहाँ तमाम लोग किराए के मकानों में रहते हैं। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराए के मकान है। आमदनी इतनी नहीं होंगी, इतनी नहीं है। एटलीस्ट जो है वो 5,000, 15,000 रुपये के जो है वो पानी का खर्चा होता है। पानी तो 35 साल से बंद है। कैमरामैन ज़रा प्लीज़ ज़रा, ये पानी का टैंकर है और हम लोग यहाँ पर, यहाँ के बासी, यहाँ पर हम पैसों से पानी ख़रीद रहे हैं अरसा 10 सालों से। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा, उसकी यहाँ पर हल्के में आवाम पैसों से पानी ख़रीद रहा है। कितने का आता है ये टैंकर? ये टैंकर कम से कम आता है 2800 रुपये का तकरीबन एक टैंकर 2800 रुपये का, 600, 650, 700 रुपये का एक सुजुकी का पानी आता है। यहाँ पर पी घर जो है ना तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये अपने सैलरी से जो है ना पानी ख़रीद रहे हैं। लेकिन नहायत अफसोस की बात है
कि वो आबी वसाइल पानी का वजीर रहा और इसने अपने इलाके को पानी की जिससे बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की। शेम शेम शेम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या मसाइल है बुनियादी जो महरूम है आवाम, ना गैस आ रही है, ना पानी आ रहा, ना बिजली? असल में बुनियादी जो वजह है वो ये है कि ये नालायक और नाअहल हुक्मरान जो हैं, सबसे बुनियादी वजह तो ये है। जब नालायक और नाअहल हुक्मरान होते हैं तो फिर इसी टाइप के मामलात होते हैं। यहाँ पे अब पीछे गैस की लाइन ब्रेक हो गई तो हमने गैस वालों को बुलाया, तो वो गैस वाले एक हफ़्ता तक तो आए नहीं। एक हफ़्ता आने के बाद उन्होंने जैसे आजकल ये बिजली के कुंडे लगते हैं ऐसे ही बिल्कुल ये आप गैस के कनेक्शन देखे गए, कोने पे विज़िट कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, एक फरलांग पे है। तो उन्होंने ऐसे कनेक्शन कर दिया। मैंने उनको बोला कि अगर इसको यूँ कर दे, बोला जी छोड़ो ये ज़्यादा फटीक वाला काम है, ये इजी वे है, यही हम अपना शॉर्टकट लगा के चले गए वो। तो यहाँ पर ये सारी जो जितने भी बल्ला बाल्टी आई हुई है सारे शॉर्टकट वाले हैं। असल में ये बिल्कुल ही लावारिस है ये इलाका, और बिल्कुल ये एक तो इसका बुनियादी मसला तो ये है कि जो दो हलकों के बीच का रोड है, हल्का यहाँ पे तकसीम हो रहा है, तो जिसकी वजह से कोई भी इस पर तवज्जो नहीं देता। एक कहता है उसका हल्का है, दूसरा कहता है उसका हल्का है। ये जो रोडों का हालत है, ये जो है ना ये नाहिल हुकूमत है। यहाँ पे जो है ना ये पानी का मसला है, ये रोडों का मामला देखो, आप देख सकते हैं आज भी एक रक्षा यहाँ पे कल्टी हुआ है, जो आज जो है ना आवाम को तकलीफ़ है इस टाइम पे, जो है ना हम लोग किसके पास जावे, इनका हल्का लगता है। बराए मेहरबानी ये नाहिल हुकूमत है और नाहिल हुकूमत रहेगा। हम जो है ना आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारा जो जितना भी तकलीफ़ात है इनको दूर किया जाए। सही। तो अभी ना पानी भी नहीं आ रहा है घरों में, पानी भी ना पानी आ रहा है, पानी तो हम ख़रीदते हैं 4-4 हज़ार रुपये का हम टैंकर ख़रीदता है। ये जो है ना पानी बिकता है, इन लोग मिले हुए सब, ये नाइल हुकूमत है। बराए मेहरबानी कि इनके हवाले से भी इनके ऊपर जो है ना थोड़ा सा गौर कीजिए। तो कहाँ से आ रहे हो ये पानी भर के? ये वहाँ टैंक से। टैंक से? तो कितनी दूर से आ रहे हो? दूर से। दूर से कितनी दूर है? 24 तक है। 24। वो तो बहुत दूर है यार। अभी हमें तकलीफ है बहुत, मजबूरी है। वहाँ से पानी भर भर के लेके आते हो? जी। तो घर पे पानी नहीं आ रहा? नहीं। तो या तो खरीदना पड़ता होगा या फिर वहाँ से जी जी। 1500, 1800, 2500, 3000 और गर्मियों में 4000 तक पानी का रेट चला जाता है। रोडों की हालत ऐसी है कि आप बाइक पर भी बैठकर जाएंगे तो आपके पेट में मरोड़ आ जाएंगे। गैस के बिल देखो, गैस नहीं आ रहा। मैं 2000 रुपये का मैं महीना भरता हूँ सिलेंडर पे, लेकिन इसके बावजूद 2200-2300 रुपये बिल आ रहा है। बिजली के बिलों का यही निज़ाम, बिजली बिल्कुल नहीं है। पानी दो। यहाँ मतलब हर किस्म की मतलब ना होने के बराबर है काम। नाले बंद हैं, सेवरेज का इंतजाम नहीं है, पानी की बहुत मतलब कमी है। 3-3 हज़ार रुपये का टैंकर हम लोग लेते हैं। इतना महंगाई के टाइम में, महंगाई के टाइम में हम लोग लेते हैं और गुजारा करते हैं। गैस हमारे तो बिल यानी इलेक्ट्रिक का बिल, गैस का बिल हम लोग नहीं भर सकते। बिल्कुल महंगाई इतनी है कि आजकल तो आपको पता है कि होटलों से भी खाना लोग नहीं खा सकते। गरीब आवाम होटल पे भी नहीं खा सकती और ना ही आजकल आटा लेके घर पे भी पका के खाया जा सकता। आटा तो माशाल्लाह 300 से अभी 650 रुपये पहुँच गए। मज़ीद देखें क्या होता है। नया पाकिस्तान में अल्लाह करे बेहतर ही चले। चीनी महंगी, आटा महंगा, सुई गैस जो है ना वो बहुत कम आ रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है और बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। पानी की तो पता इधर है नहीं है। बोल रहे थे भाई पानी हम लाएगा, वादे करके गया, अभी तक पानी नहीं ले। तो हमारी तो ये दुआ है कि अहमदाबाद को खुदा करे सारी ज़िंदगी पाइपलाइन नहीं मिले, इसी तरह पानी खरीद की होती है। मसला ये है कि हम लोग किराएदार हैं, अगर पानी आएगा इनके किराए बढ़ जाएंगे। भाई इतनी महंगाई, 300 की बोरी जो आटे की थी ना 650 रुपये की, 100 रुपये की चीज़ जो थी वो 250 रुपये की। खाएं क्या और बनाएं क्या और करें क्या? सब आते हैं लॉलीपॉप मुंह में दे के चले जाते हैं। आपका पानी लगेगा, आपका रोड बनेगा, ये होगा। अभी 25,000, 2500, 3000 का टैंकर पानी का हम लोग को लेके पी रहे हैं, वो भी पीने के काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर चांदी हुई है फुल बिजनेस? नहीं बिजनेस किधर सर, अखबार हो गए, पानी नहीं मिलता हमें। नहीं मिलता लोगों को भी पानी नहीं मिल रहा, आप लोग टैंकर वालों को भी पानी नहीं मिल रहा? सर हम लोग पूरे दिन में 2-3 ट्रिप मिलते हैं हमें, बहुत मुश्किल से। अच्छा, तो कितने का बेच रहे हैं इस टाइम, क्या रेट चल रहा है? हमें सर 4500 रुपये का हमारे को पड़ता है, हम लोग 6000 का खाली करते हैं। 6000 का खाली करते हैं, मतलब 6000 का आवाम को मिल रहा है। सही। तो अभी रोडों की कंडीशन ऐसी है कि आप लोग तो रोडों की कंडीशन ऐसी है सर, गाड़ी के ऊपर हर महीने के बाद 50,000 लाख रुपए लगाना पड़ता है। अच्छा, सारी मतलब सब खत्म हो जाता है, शॉक्स वगैरह, इंजन वगैरह सब खत्म? इंजन वगैरह के सर टायर वगैरह ख़त्म होते हैं,
मंगू पीर से भर के आते हैं हम लोग क्रश प्लांट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, मतलब ये तो पानी वाले भी रो रहे हैं, जो बेच रहे हैं वो भी रो रहे हैं, जिनको चाहिए बेचारे वो भी परेशान हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आज ख़ुसूसी तौर पर अब्दाबाद के मसाइल उजागर करने के लिए आए हैं। भाईजान मसाइल इतने हैं कि अगर हम पूरी रात गिनते रहें तो ये जो है ना मसाइल हम गिनवा नहीं सकेंगे आपको। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला पानी का है। MNA जो हैं फैसल वाडा, वो यहाँ के MNA हैं और यहाँ के वो अभी वसाइल के वज़ीर भी हैं। उसके बावजूद यहाँ पर पानी की बूंद बूंद को अब्दाबाद के लोग तरस रहे हैं। ये टैंकर्स के ज़रिए यहाँ पर पानी आता है और हमें एक टैंकर ये जो भाई जो है ये तो फिर भी मुनासिब रेटों पर बेच रहे हैं, 1500, 1800, 2500, 3000 और गर्मियों में 4000 तक पानी का रेट चला जाता है। रोडों की हालत ऐसी है कि आप बाइक पर भी बैठकर जाएंगे तो आपके पेट में मरोड़ आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर न सेवरेज का निज़ाम है, कोई बिल्कुल सिस्टम इनका जो है बिल्कुल अब्दाबाद का खंडर बना हुआ है। मतलब जब इलेक्शन में जो वादे नारे होते उसके बाद कोई नहीं आया? नहीं, इलेक्शन में तो कचरों पर बैठ कर उन लोगों ने वादे किए थे हम यहाँ से कचरा साफ करेंगे। आज वो MNA बनने के बाद सिर्फ 2 बार हल्के में आए हैं और वो भी बड़े डंडोरे पीटे गए हैं। जी वाडा साहब आ गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर उनका MNA है, यहाँ पर उनका MP है, लेकिन अब्दाबाद की हालत ज़ार है। सर क्या कहेंगे, ये जो इतने मसाइल हैं यहाँ पे पूरे इलाके में? जी ये तो शुरू दिन से ही, सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ तमाम टीम को कि यहाँ पे जिस दिन से हम लोग छोटे बड़े यहाँ इस इलाके में हुए हैं, इस इलाके के अंदर आज दिन रोड तो कोई आया नहीं है। उसके अलावा पानी के यहाँ पे ये सियासत टोटली पानी पे की जाती है। फैसल वाडा साहब भी आए, शहजाद साहब भी आए, लेकिन यहाँ पे आकर उन्होंने बहुत कुछ कहा था। यहीं पे चौक में ही जहाँ आप खड़े हो यहीं पे बैठते थे ज़मीन पे, लेकिन इसके बावजूद दोबारा कोई भी इधर नहीं आया। ठीक है, कोई मसाइल हल नहीं, कोई मसाइल हल नहीं हो रहे, ना कोई पूछता है, ना कोई पानी भी नहीं, गैस है नहीं है। मैं आपको कंप्लेन नंबर बताऊंगा कि 2007 से मैं कंप्लेनें करता रहा हूँ गैस वालों को भी। वो गैस आज बिल्कुल हम लोग अपने घरों के चूल्हे जो हैं वो जाके बाखुदा भी मैं रोटियाँ लेने आया हूँ। ये तमाम लोग अपने घरों में बेचारे दिन को नौकरी करते हैं, वो ला के रात को सालन रोटियाँ लेके वो कमा कम उनको देते हैं। गैस के बिल देखो, गैस नहीं आ रहा। मैं 2000 रुपये का मैं महीना भरता हूँ सिलेंडर पे, लेकिन इसके बावजूद 2200-2300 रुपये बिल आ रहा है। बिजली के बिलों का यही निज़ाम, बिजली बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ना पानी है ना बिजली है। यहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे अपने भी इलाके हल्के के जितने सियासी हैं सब दोगले हैं, कोई भी काम कर नहीं है। जी बाबा क्या कहेंगे, ये जो इतना इलाके में मसाइल हुए हैं, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा? भाई हमारे इलाके के एहतजाज सुनने वाला कोई है ही नहीं। जब से ये आज अब्दाबाद का ये इलाका जो है, सब आते हैं लॉलीपॉप मुंह में दे के चले जाते हैं। आपका पानी लगेगा, आपका रोड बनेगा, ये होगा। अभी 2500, 3000 का टैंकर पानी का हम लोग को लेके पी रहे हैं, वो भी पीने के काबिल नहीं है। ये इलाका अब्दाबाद का सबसे पुरानी आबादी है, बाकी आबादी सब नई घर गैस नहीं आ रही, लोग बेचारे होटलों से खाना खा रहे हैं, होटलों से खाना ले रहे हैं। खा रहे हैं, वो गैस है ही नहीं है बिल्कुल। कंप्लेने कर करके थक गए, कोई नहीं आ रहे। हमारा इलाका अब्दाबाद ABC ब्लॉक, D ब्लॉक सब खंडर बना हुआ है। यहाँ मतलब हर किस्म की मतलब न होने के बराबर है काम। नाले बंद हैं, सेवरेज का इंतजाम नहीं है, पानी की बहुत मतलब कमी है। 3-3 हज़ार रुपये का टैंकर हम लोग लेते हैं। इतना महंगाई के टाइम में, महंगाई के टाइम में हम लोग लेते हैं और गुजारा करते हैं। गैस हमारे तो बिल यानी इलेक्ट्रिक का बिल, गैस का बिल हम लोग नहीं भर सकते। उसके अलावा यहाँ जो है कचरे की गाड़ियाँ बहुत कम आती हैं, लेकिन आज तीसरा दिन चौथा दिन हमारी गली में गाड़ी आई नहीं। मतलब ये सीवरेज का जो पानी वगैरह गटर का पानी निज़ाम जो है आप देख सकते हैं, नाला हमारा C ब्लॉक में ऊपर रोड पे निकलने वाला है। अभी इस इलाके में अगर पानी का बंदोबस्त सबसे पहले होना चाहिए, पानी का आवाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ। उसके पहले छोटी छोटी जो सहूलतें हो, वे तो वैसे तो पूरा इलाका खंडर में तब्दील है। यहाँ MNA हैं, MPA हैं, बस वो कोई तवज्जो नहीं है अभी तक। मैं तो बोलता हूँ 45 साल पहले इधर लैन में पानी चलता था, यो पिछले इलाके C ब्लॉक D ब्लॉक तक जाता था पानी। वो 45 साल गुजर गए, अभी तक पानी का सिस्टम, मगर गवर्नमेंट के लिस्ट में अब पानी चल रहा है अब्दाबाद में, मगर पानी नहीं है। पानी खरीद के ही पी रहे हैं। सही, ठीक है। महंगाई, इतनी महंगाई, 300 की बोरी जो आटे की थी ना, 650 रुपये की। 100 रुपये की चीज़ जो थी वो 250 रुपये की। खाएं क्या और बनाएं क्या और करें क्या?
सही बात है। मतलब ये पानी भी खरीद के पी रहे हैं, पानी भी 3000 का, वो गंदा पानी उबाल के पी रहे हैं। और अभी ये गैस नहीं आ रही तो लोग होटलों पे आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना खाने होटलों से भी नहीं, मेरे गैस भी बंद है। भाईजान सबसे बड़ा मसला गैस का है, उसके बाद पानी का है। रेंजर का पानी इधर चल रहा था, वो भी सियासत की नज़र हो गया। 3-4 साल हम लोगों ने चलाया है, उस पर भी सियासत होगी, वो बंद करा दिया। तो हमारी तो ये दुआ है कि अहमदाबाद को खुदा करे सारी ज़िंदगी पाइपलाइन नहीं मिले, इसी तरह पानी खरीद के पिए। मसला ये है कि हम लोग किराएदार हैं, अगर पानी आएगा इनके किराए बढ़ जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ा मसला ये है। गरीब आदमी हम लोग मजदूर हैं, सच्ची बात कर रहे हैं कि किराया दे रहे हैं हम लोग। अगर पानी आएगा, जिस मकान में टैंकी बनी हुई है उसका 1000 रुपये किराया फालतू है। जब पानी आएगा फिर तो लाजमी आता गरीब मतलब आप किराए पे रह रहे हैं तो अभी किराया भी दे रहे हैं, पानी भी किराया भी दे रहे हैं, पानी भी खरीद रहे हैं, गैस बिजली का बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। खाना बाहर से खा रहे हैं, खाना बाहर से खा रहे हैं। सुनने वाला तो कोई नहीं है, फरियादें तो यहाँ की बहुत है। अगर करने पे आ जाए तो बहुत से फरियादें रोड के है, पानी के है, गैस के है, यानी मसाइल ही मसाइल है हमारे लिए। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो बिजली का, उसके बाद फिर पानी का, क्योंकि बिजली तकरीबन मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर कोई 14 घंटे तो बिजली का नाम और निशानी नहीं रहता। वो भी अगर आ जाए तो आधे घंटे तक बिजली होगी, उसके बाद फिर 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए बिजली गायब। नहीं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं आया। इलेक्शन से पहले बड़े वादे किए गए, इन मासूम आवाम को बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया। बल्कि इस बल्दिया टाउन की आवाम को क्या, पूरे पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, नौकरियों के चक्कर में, घरों के चक्कर में और तरक्याती कामों के चक्कर में। ये हाल है यहाँ पे रोडों का। अब यहाँ पे कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार है? अब ईसाइयों के यहाँ रोज़े शुरू हो गए हैं, वो इबादत के लिए इस कीचड़ में से गुजर के जाते हैं। मस्जिद भी यहाँ मौजूद है। पहले यहाँ पर हेडिंग से पानी आ जाता था अहमदाबाद में, क्योंकि लाइनों का तो यहाँ कोई हाल है ही नहीं। 4 साल से सिर्फ हम लॉलीपॉप फैसल वावड़ा साहब के सुन रहे हैं कि पानी आ रहा है, लाइनें डल रही हैं, नया अहमदाबाद बन रहा है, यहाँ सेवरेज का निज़ाम तबाह है। जो पानी हम टैंकर्स के ज़रिए वसूल कर रहे थे, उनके आने के बाद हमें वो भी मुयसर नहीं है। बिल्कुल, महंगाई इतनी है कि आजकल तो आपको पता है कि होटलों से भी खाना लोग नहीं खा सकते। गरीब आवाम होटल पे भी नहीं खा सकती, और ना ही आजकल आटा लेके घर पे भी पका के खाया जा सकता। आटा तो माशाल्लाह 300 से अभी 650 रुपये पहुँच गए। मज़ीद देखें क्या होता है। नया पाकिस्तान में अल्लाह करे बेहतर ही चले। चीनी महंगी, आटा महंगा, सुई गैस जड़ा ना वो बहुत कम आ रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है, और बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। पानी की तो पता इधर है नहीं है, बोल रहे थे भाई पानी हम लाएगा, वादे करके गया, अभी तक पानी नहीं ले। बड़े बड़े मिनिस्टर आए, बड़े बड़े झूठे वादे करके गए। आप रोडों का हाल देख सकते हो, बुरा हाल है, और पानी से हम बहुत महरूम है। 2000, 2500, 3000, 3500 रुपये का पानी डाल रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा मसला देखिए ना, ये सारे मसले इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो बुनियादी जो मसाइल हैं, सहूलियात हैं, आवाम महरूम है इनसे, तो उस पर कोई काम हो रहा है हुकूमत की तरफ से, चीज़ें हो रही हैं कुछ? हाँ देखें जी, ये जो एरिया है बल्दिया टाउन का इलाका है, और यहाँ से जो MN है वो फैसल वाडा साहब हैं यहाँ से, और MP जो है वो कासिम फ़खरी TLP के हैं। यहाँ पर सबसे जो बड़ा जो बुनियादी मसला है वो बिजली और गैस का है। देखिए सीवरेज के मसाइल भी हैं, पानी के भी हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो भी कर सकती है वो कर रही है। लेकिन बिजली और गैस का सबसे बड़ा जो मसला है, हालांकि यहाँ से MN जो फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि हम यहाँ पे रोड भी बनाएंगे। इलेक्शन से पहले वो यहाँ पर आए, कचरे पे बैठते थे इस मार्केट के अंदर, 24 मार्केट वो मैंने देखा चाय पीते हुए। वो चाय पीते हुए भी इस मार्केट के अंदर बर्गर की रेडियाँ हैं, वो बर्गर भी उन्होंने बनाया, रक्षा भी चलाया, यहाँ पे ग्राउंड्स के अंदर क्रिकेट भी खेली, और हर वक्त 24 आवर हर गली के कोने के ऊपर जो रक्षे के ऊपर अपना कचरा कुंडी के ऊपर बैठ के उन्होंने वीडियोस बनाई कि मैं सारे मसले मसाइल हल करूँगा। अब वो ये कहते हैं कि ये हमारा अख्तियार नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट का अख्तियार है। लेकिन अगर आपका ये अख्तियार नहीं था तो उन्होंने फिर ये वादे क्यों किए आवाम से? कचरे पे बैठ के, रक्षे में बैठ के, बर्गर बना के लोगों को लॉलीपॉप दिया, और अब आवाम यहाँ की इतनी परेशान है। चलो हम ये मान लेते हैं कि ये इनका मसला नहीं है, सीवरेज का, पानी का, सफाई का उनका मसला नहीं है। क्या उन्होंने महंगाई कम कर ली है वफाक में जाके? क्या उन्होंने 2 वक्त की रोजी रोटी दे दी है लोगों को? क्या उन्होंने 50 लाख घर दे दिए, 1 करोड़ नौकरियाँ दे दी हैं? उस पर कोई वो बात कर सकता है? या कोई ऐसा आके वो इलाके में किसी के दुख दर्द में यहाँ पे शामिल नहीं हुआ आज तक? लेकिन उससे भी बड़ा मसला देखिए ना, ये सारे मसले इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिजली नहीं है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन बिल जो है वो ऐसे तगड़े बिल आ रहे हैं। बिल पूरे आ रहे हैं, बिल 15,000 20,000 आ रहा है, गैस का बिल भी पूरा आ रहा है, ना बिजली है ना गैस है। तो ये बताएं कि आवाम यहाँ पे बेरोजगार भी है। तो फैसल वाडा साहब ने उसके हवाले से क्या किया है, कोई ऐसा उनके पास जवाब नहीं है। ना तो जब से वो जीते यहाँ पे वो आए नहीं है,
अस्सलाम वालेकुम। सर क्या ये जो रोडों का हाल है, तो कोई एमएनए को एमपीए पूछने नहीं आ रहा है यहाँ पे? इलेक्शन के बाद कोई नहीं आया? नहीं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं आया। इलेक्शन से पहले बड़े वादे किए गए, इन मासूम आवाम को बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया। बल्कि इस बल्दिया टाउन की आवाम को क्या, पूरे पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, नौकरियों के चक्कर में, घरों के चक्कर में और तरक्याती कामों के चक्कर में। ये रोड के हाल आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बल्दिया टाउन में इस दफ़ा हम कोई गलती नहीं करेंगे और एक ऐसी चॉइस होगी हमारी कि वो हमारे सिंध के मसाइल हल कर सकें। तो अभी ज़्यादातर मसाइल क्या हैं यहाँ पे? अब रहता है मसला हमारे सेवरेज पानी का मसला, ठीक है। लोड शेडिंग भी अब थोड़ी सी कम हो गई है, काफ़ी एरियाज़ में लोड शेडिंग अभी नहीं हो रही, लेकिन गैस की लोड शेडिंग हो रही है। गैस के मसले आ रहे हैं और चूँकि वफाकी इदारा है वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं इसको। तो गैस अभी ये पिछले दिनों यहाँ सेक्टर 4D मेमन कॉलोनी में 2-3 गलियों में पूरे 1 महीने तक गैस बंद रही, तो वो लाइनों में पानी आ गया था और उसको ये नहीं कर सके। लेकिन आफरीदी कॉलोनी, रशीदाबाद और इसके मलहका पीछे आबिदाबाद, यहाँ तो 20 साल से पानी नहीं आ रहा और ये मसले मसाइल का इन्होंने वादा किया था लोगों से कि हम आपको पानी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई वादा वफा नहीं हुआ इनका अभी तक। सर क्या कहेंगे, ये जो इलाके मसाइल हैं, पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का है, तो सबसे बड़ा मसला जो है ना वो बिजली का, उसके बाद फिर पानी का। क्योंकि बिजली तकरीबन मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर कोई 14 घंटे तो बिजली का नाम और निशानी नहीं रहता। वो भी अगर आ जाए तो आधे घंटे तक बिजली होगी, उसके बाद फिर 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए बिजली गायब। मेरे अपने घर में 12,000 रुपये का तकरीबन महीने का पानी आता है, यानी कि टोटल मुश्किल से 7-8 बंदे, तो जिसके घर में 14-15 अफराद होंगे तो कम से कम 20,000 का पानी तो डालेगा महीने का। महंगाई है, लोग खाना कमाने के लिए मुश्किल हुआ है। महंगाई तो आपके सामने, सबके सामने, कि भाई जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 500 रुपये की हो गई, जो चीज़ 500 की थी वो 1000 रुपये की हो गई। इसको तो महंगाई नहीं बोलेंगे, इसको जुल्म बोलेंगे। ये जुल्म है। महंगाई उसको बोलेंगे, ये नया पाकिस्तान है। बोलेंगे कि भाई एक चीज़ 100 रुपये की हो, 110 की हो जाए तो महंगाई है। अगर 100 वाली चीज़ 200 की होती तो ये जुल्म है, ये महंगाई नहीं है। और ये जुल्म इसी हुकूमत में हो रहा है, इससे पहले किसी हुकूमत में ये जुल्म नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात ऐसी है कि यहाँ पे बड़ा अरसा हो गया, बड़ा टाइम हो गया है, बड़े बड़े मिनिस्टर आए, बड़े बड़े झूठे वादे करके गए। आप रोडों का हाल देख सकते हो, बुरा हाल है और पानी से हम बहुत महरूम है। 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 रुपये का पानी डाल रहे हैं। अब्दाबाद में 5 से 4 हेडिंग खुल गई है, एक रोड बचा था, इस रोड पे भी 5-5, 6-6 ट्राले खड़े होते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सारे झूठे वादे करके गए। मलक शहजाद साहब आए थे, बोल के गए पानी का, अभी भी फेसबुक पे बातें चल रही है कि पानी आएगा। पानी तो दूर की बात, पहले हमें ये रोड तो दे दो, ये गलियों का हाल तो देख लो, ये नीचे रोड पे जाके देख लो, सारा पानी से गटरों से भरा पड़ा हुआ है। घरों के अंदर से पानी निकल रहा है, जो लोग शिकायतें कर रहे हैं। बहुत लोग परेशान है, बहुत शिकायतें, लेना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गैस भी चला गया, जो गैस आता, बिजली की भी लोड शेडिंग है, बंदा जाए तो कहाँ जाए। लोड शेडिंग इतनी हो रही है और बिल आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं कि बस लोग गरीब लोग हैं और किराएदार लोग हैं, 15,000, 18,000 में क्या क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर क्या कहेंगे, ये जो इतने मसाइल हैं तो कोई पूछने नहीं आ रहा है, मैंने अभी कोई मामला हैं? मसाइल तो बहुत हैं, आज भी कर रहे हैं, रोडों पे भी आए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। सुनने वाला तो कोई नहीं है। फरियादें तो यहाँ की बहुत है, अगर करने पे आ जाए तो बहुत से फरियादें रोड के हैं, पानी के हैं, गैस के हैं, यानी मसाइल ही मसाइल है हमारे लिए। और पूछने के लिए हमारे कोई नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं, वोट लेने के लिए सब हमारे पास आते हैं, वादे भी होते हैं कि भाई आपके लिए रोटें भी बनेंगी, पानी भी आएंगे, सब होंगे, लेकिन वोट लेके और जीत के फिर वो पलट के देखते भी नहीं है। ये हाल है यहाँ पे रोडों का। अब यहाँ पे कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार है? सही। अब फैसल वाडा साहब उनको अपने लोगों को नहीं मिलते तो पब्लिक को कहाँ से मिलेंगे? अब ईसाइयों के यहाँ रोज़े शुरू हो गए हैं, वो इबादत के लिए इस कीचड़ में से गुजर के जाते हैं। मस्जिद भी यहाँ मौजूद है। इलियास सुपरवाइज़र को और असगर इंजीनियर को मैंने खुद तावन दिलाया कि हम आपके साथ काम करेंगे, आप इस मेन होल को सही करवाएं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं और चले जाते हैं। पहले यहाँ पर हेडिंग से पानी आ जाता था अब्दाबाद में, क्योंकि लाइनों का तो यहाँ कोई हाल है ही नहीं। 4 साल से सिर्फ हम लॉलीपॉप फैसल वावड़ा साहब के सुन रहे हैं कि पानी आ रहा है, लाइनें डल रही हैं, नया अब्दाबाद बन रहा है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम तबाह है। जो पानी हम टैंकर्स के ज़रिए वसूल कर रहे थे, उनके आने के बाद हमें वो भी मुयसर नहीं है। फैसल वावड़ा साहब MNA मुंतखब होने के बाद सिर्फ 2 दफ़ा यहाँ पर आए हैं, वो भी आके बस अपने मखसूस प्रोटोकॉल के ज़रिए यहाँ पर घूम के चक्कर लगा के चले गए। बिल्कुल महंगाई इतनी है कि आजकल तो आपको पता है कि होटलों से भी खाना लोग नहीं खा सकते। गरीब आवाम होटल पे भी नहीं खा सकती और ना ही आजकल आटा लेके घर पे भी पका के खाया जा सकता। आटा तो माशाल्लाह 300 से अभी 650 रुपये पहुँच गए। मज़ीद देखें क्या होता है। नया पाकिस्तान है, अल्लाह करे बेहतर ही चले।
चीनी महंगी, आटा महंगा, सुई गैस जड़ा ना वो बहुत कम आ रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है और बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। पानी की तेन पता इधर है नहीं है, बोल रहे थे भाई पानी हम लाएगा, वादे करके गया, अभी तक पानी नहीं लेके। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो वो लेकर जाते हैं उनका काम है कि आकर देखें इन गलियों से वो गुजरें और उन्हें गरीब लोगों का एहसास होना चाहिए कि हम नादे में कि हमने अपना वोट बेकार में दिया। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो दरिया बह रहा है, क्या कहेंगे? ये इतने मतलब सेवरेज का निज़ाम जो इतना धर्म भरम हुआ है, मतलब कोई नहीं आ रहा पूछने के लिए। जो मतलब यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं, घर वगैरह भी हैं। फ़िलहाल तो कोई नहीं आ रहा, अलबत्ता 24 न्यूज़ की टीम तशरीफ़ लाई है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने अच्छा किया, खुद ही बता दिया कि दरिया बह रहा है, हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सर नज़र आ रहा है ना असल में, बिल्कुल दरिया ही बह रहा है। पूरे बलिया टाउन का यही हाल है, कहीं दरिया बह रहा है, कहीं सड़कें टूटी फूटी हैं और हम जिस तरफ में फंसे हैं हमें ही पता है। बस ये पानी लोगों को समझे, ये ज़िल्लत का पानी है, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं और आप भी शहर हैं यहाँ पे, आपको भी पता होगा, आप ट्रेवल करके आए होंगे। नहीं सर, मैं अभी देख के आया हूँ, बेचारे बाइक वाले गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल आपके सामने ही। और जब हम घर जाते हैं तो हमारी भी पोजीशन कुछ अजब सी हो जाती है, बदल जाते हैं। सही। और ये पोजीशन है यहाँ की, रोडों का यहाँ बहुत बुरा हाल है और इंतहाई बेहसी है हुकूमत की, हुक्मरानों की और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की। आप ये देखें कि एक शख्स जो कि दोहरी शौरियत की वजह से बिल्कुल नाअहल हो चुका है, काम तो उसने वैसे ही नहीं किया, वैसे ही नाअहल था वो, काम उसने नहीं किए अपनी कारकर्दगी और उसकी वजह से, दोहरी शौरियत की वजह से, जो कि पाकिस्तानी ही नहीं है, इस बुनियाद पर नाअहल हो रहा है और उसके बावजूद उसको वो सेनेट में लेके आ रहे हैं। ये इंतहाई बेहसी नहीं है, ये जुल्म नहीं है आवाम के साथ कि एक शख्स इस काबिल ही नहीं है, एक शख्स डिज़र्व ही नहीं करता, आप उसको हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। क्या ये हक बनता है हमारा? ये हुक्मरानी आपकी, ये तब्दीली है। आवाम से जो वादे वगैरह किए थे वो कोई पूरे नहीं हुए यहाँ पे। अपनी जगह, नौकरियाँ अपनी जगह, मकानात अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, वो तो वादे इन्होंने किए जो वफाई नहीं हुए। आप आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या पोजीशन है। सर्विस का मसाला आप देखते हुए आए। बिजली सुबह जाती है, शाम तक बिजली का कुछ पता नहीं है। पानी के जो मसाइल हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। ये आवाम दरबदर है, मतलब कोई संजीदगी है ही नहीं। ये हाल है यहाँ पे रोडों का। अब यहाँ पे कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार है? सही। अब फैसल वाडा साहब जो कि उनको अपने लोगों को नहीं मिलते तो पब्लिक को कहाँ से मिलेंगे? ना कोई उनका यहाँ पे ऑफिस है, मतलब हमें नहीं पता कि अगर हमने अपने MNA से मिलना है तो कहाँ मिलेंगे। जनाब ये रिहायशी इलाका है, फूड स्ट्रीट है यहाँ पर, और जब यहाँ फैसल वाडा साहब इलेक्शन हो रहा था तो रोज़ आते थे और इस दुकान के तिक्के जो हैं बड़े पसंद हैं उनको, यहाँ बैठ के खाते थे और यहाँ बड़ा मजमा लगाया, पहले भी आए यहाँ पर, लेकिन जब से इलेक्शन जीता उसके बाद से वो गायब हो गए। और हमारे MPA साहब जो हैं वो तहरीक लब्बैक से हैं और उनका भी कोई पता नहीं है कि वो यहाँ पर आते हैं। शहजाद अवान साहब हैं, वो भी यहाँ से गुजर जाते हैं। अब इस रोड के ऊपर 3 चर्चेज़ हैं। अब ईसाइयों के यहाँ रोज़े शुरू हो गए हैं, वो इबादत के लिए इस कीचड़ में से गुजर के जाते हैं। मस्जिद भी यहाँ मौजूद है। इलियास सुपरवाइज़र को और असगर इंजीनियर को मैंने खुद तावन दिलाया कि हम आपके साथ काम करेंगे, आप इस मेन होल को सही करवाएं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पर रोड क्रॉस करना इतना बड़ा मसला है। यहाँ पर बच्चियों के कोचिंग सेंटर्स हैं, बच्चियों को इतनी परेशानी होती है, लोग जब ट्रांसपोर्ट से उतरते हैं तो कीचड़ में उतरते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के जो इलेक्टेड MPA MNAs हैं वो गायब हैं, आवाम से कोई रब्ता नहीं है उनका। मसला है, पानी घरों में नहीं आता, पानी वैसे नहीं आता और सीवरेज का अलग मसला है, गैस चली जाती है और लाइट भी नहीं है। 10 घंटे लाइट जा रही और बिल वैसे के वैसे आ रहे हैं। 10 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो वोट लेकर जाते हैं उनका काम है कि आकर देखें इन गलियों से वो गुजरें और उन्हें इन गरीब लोगों का एहसास होना चाहिए कि यार ये किस तरह कंपल्सरी का जो है शिकार है। जो भरोसा जीत के गए थे वो यहाँ से के लोगों के मसाइल हल करेंगे? नहीं, वो नहीं कर रहे बिल्कुल भी। वो हम नादे में कि हमने अपना वोट बेकार में दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहेंगे? ये जितने मसाइल हुए हैं, पानी का मसला है, रोडों का मसला है, सर्विस का मसला है। सर ये हमारा जब से यहाँ से फैसल वाडा साहब MNA मुंतखब हुए हैं उसके बाद से ये मसाइल काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। पहले यहाँ पर हेडिंग से पानी आ जाता था अब्दाबाद में, क्योंकि लाइनों का तो यहाँ कोई हाल है ही नहीं। 4 साल से सिर्फ हम लॉलीपॉप फैसल वाडा साहब के सुन रहे हैं कि पानी आ रहा है, लाइनें डल रही हैं, नया अब्दाबाद बन रहा है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम तबाह है। जो पानी हम टैंकर्स के ज़रिए वसूल कर रहे थे उनके आने के बाद हमें वो भी मुयसर नहीं है। फैसल वाडा साहब MNA मुंतखब होने के बाद सिर्फ 2 दफ़ा यहाँ पर आए हैं, वो भी आके बस अपने मखसूस प्रोटोकॉल के ज़रिए यहाँ पर घूम के चक्कर लगा के चले गए। मतलब गैस का बेचारों का वो मसला हाल है, क्योंकि लोग इतनी महंगाई के दौर में होटलों से खाना खा रहे हैं, पानी खरीद के पी रहे हैं। यही सूरत हाल है सर, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। बिजली के बिल आप देख लें, ओवर बिलिंग, उसके बाद रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा जारी है।
बिल्कुल, महंगाई इतनी है कि आजकल तो आपको पता है कि होटलों से भी खाना लोग नहीं खा सकते। गरीब आवाम होटल पे भी नहीं खा सकती और ना ही आजकल आटा लेके घर पे भी पका के आटा महंगा हो गया है। आटा तो माशाल्लाह 300 से अभी 650 रुपये पहुँच गए। मज़ीद देखें क्या होता है। नया पाकिस्तान में अल्लाह करे बेहतर ही चले। अल्लाह करे, अल्लाह करे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो इतने मसाइल हैं, चीज़ें हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तन पता है चीनी महंगी, आटा महंगा, सुई गैस जड़ा है ना वो बहुत कम आ रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है और बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। पानी की तन पता इधर है नहीं है। बोल रहे थे भाई पानी हम लाएगा वादे करके गया, अभी तक पानी नहीं लेके। क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि जो आवाम के मसाइल हैं उनको किस तरह कम किया जाए? कोई गुजारिश करना चाहेंगे आवाम? गुजारिश तो ये है ना, सबसे ज़्यादा मसाइल इधर ये है, ये पानी के। वो इसको चाहिए भाई पानी तन पता है इधर देवे तो दुआएं देंगे उसको, अगर नहीं है तो बद दुआएं निकल रही है ना इंसान से। वो ठीक है सर। तो आवाम की यही दरख्वास्त है कि जो बुनियादी सहूलतें हैं, पानी है, गैस है, बिजली है, वो आवाम को फराहम की जाए ताकि आवाम ले सूखा सांस और उनके दिल से दुआएं निकलें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।